हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एनजी फन लर्निंग। आज मैं बात करने वाली हूँ इंग्लिश के 3 बहुत ही ट्रिकी वर्ड्स और कन्फ्यूजिंग वर्ड्स, क्योंकि इनके प्रोनाउंसिएशन सेम होते हैं, ये सुनने में सेम लगते हैं पर इनके स्पेलिंग और मीनिंग अलग होने की वजह से ये बहुत ही कन्फ्यूजिंग होते हैं। तो आज की वीडियो में हम इनके डिफरेंसेस और इनका सही यूज देखने वाले हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। TO2, TOO2 और TWO2, इन तीनों का प्रोनाउंसिएशन टू होता है, लेकिन इनके स्पेलिंग डिफरेंट होने की वजह से इनके मीनिंग भी टोटली डिफरेंट होते हैं। जैसे TO2 एक प्रीपोजिशन है और इसके बहुत सारे यूजेज हैं जो हम अभी देखने वाले हैं। नेक्स्ट TOO2 एक एडवर्ब है और इसकी मीनिंग होते हैं ऑल्सो, वेरी या एक्सेस। हो गया। अब TWO2 ये एक कार्डिनल नंबर 2 है, ये सभी को पता है, इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होती। कन्फ्यूजन लिखने में इन दोनों में होती है। साउंड की प्रॉब्लम तीनों के साथ है, लेकिन लिखने में मिस्टेक्स बच्चे इन दोनों में करते हैं। तो चलिए अब इनके यूजेज देखते हैं। यूजेज ऑफ TO2 एज अ प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन वो वर्ड्स होते हैं जो नाउन या प्रोनाउन के पहले आते हैं। तो अब इनके एग्जाम्पल देखते हैं। आई वेंट टू द मार्केट, सी इज गोइंग टू द ऑफिस। तो यहाँ मार्केट और ऑफिस दोनों नाउन हो गए और उनके पहले टू आ रहा है एज अ प्रीपोजिशन। ये हो गया। इसका दूसरा यूज देखते हैं, इन टाइम पीरियड। जब टाइम पीरियड को शो करना होता है तो वहाँ भी टू का यूज होता है। जैसे आई वर्क हार्ड फ्रॉम मंडे टू सैटरडे, तो यहाँ मंडे टू सैटरडे टू आ गया। सैम वर्क्स फ्रॉम 9 to 5, सैम 9 से 5 तक काम करता है, तो 9 से 5 के बीच में टू आ गया। अब एज ए रिसीवर ऑफ समथिंग, हम जब किसी को कुछ देते हैं या किसी से कुछ लेते हैं तो वहाँ भी टू का यूज होता है। जैसे ही गेव अ नाइस गिफ्ट टू मी, तो यहाँ भी टू आया। या फिर सी गेव माई पेन टू हिम, तो यहाँ भी टू आ गया। तो इस तरह से इसका यूज होता है। अब नेक्स्ट, यूज्ड विद अ वर्ब या एज अ इन्फिनिटिव। जैसे जब सेंटेंस में दो वर्ब आ रहे होते हैं, V1 एंड V2, तो V2 के पहले टू आता है। अब इसके एग्जाम्पल देखते हैं। आई वॉन्ट टू गो जयपुर, यहाँ वांट भी वर्ब है और गो भी वर्ब है, तो गो V2 हुआ, V2 के पहले टू आ गया। इस तरह से सी लाइक्स टू डांस, यहाँ भी लाइक्स और डांस दोनों ही वर्ब हैं, तो दूसरे वाले वर्ब के पहले टू आ गया। इसी तरह से आई हैव टू बाय अ कार, यहाँ भी टू हो गया। अब चेंज ऑफ स्टेट और कंडीशन, जब किसी की अवस्था चेंज हो रही होती है वहाँ भी टू का यूज होता है। जैसे द आइस चेंज टू वाटर, यहाँ आइस वाटर में चेंज हो रहा है तो यहाँ भी टू यूज हो रहा है। इसी तरह से द ट्रैफिक लाइट चेंज्ड फ्रॉम रेड टू ग्रीन, यहाँ भी टू यूज हो रहा है। तो इस तरह से टू के बहुत सारे यूजेज हैं। और एक यूज देखते हैं इसका, टू से की मीनिंग के लिए भी यूज होता है। जैसे टॉक टू हिम, आस्क हिम टू कम, या मे आई टॉक टू मिस्टर सैम, इस तरह से। अब देखते हैं TOO2 के यूजेस। तो इसके 3 मीनिंग होते हैं, ऑल्सो, वेरी और एक्सेसिव। अब इनके एग्जाम्पल देखते हैं। आई एम ईटिंग टू, मैं भी खा रहा हूँ। वी आर गोइंग टू, हम लोग भी जा रहे हैं। तो इन दोनों सेंटेंस में इसका यूज हो रहा है वी के रूप में, यानी ऑल्सो के रूप में। अब आई एम टू टायर्ड, मैं बहुत थका हुआ हूँ। या इट इज़ टू हॉट टुडे, आज बहुत गर्मी है, तो यहाँ वेरी के लिए यूज हो रहा है टू का। नेक्स्ट, सी टॉक्स टू मच, वह बहुत बोलती है। या यू हैव एडेड टू मच सॉल्ट, तो इन दोनों सेंटेंस में टू का मतलब एक्सेस हो रहा है। मतलब इसके तीनों यूजेज हमने देख लिए। तो ये हो गया इसके एग्जाम्पल। अब देखते हैं TWO2 के एग्जाम्पल। ये सबसे इजी है क्योंकि ये सभी को पता है, ये नंबर 2 की स्पेलिंग है, तो इसको लेकर कोई ज़्यादा परेशानी नहीं होती, बच्चे इसको समझ जाते हैं। जैसे आई हैव 2 पेट्स, मेरे पास 2 पेट्स हैं। या सी एट 2 eggs, उसने 2 अंडे खाए। ये हो गया तीनों टू के अलग अलग एग्जाम्पल्स विद मीनिंग। अब कुछ ऐसे एग्जाम्पल देखते हैं जहाँ एक ही सेंटेंस में तीनों टू आ रहा है, तो और भी क्लियर हो जाएगा। जैसे आई वॉज टू टायर्ड टू फिनिश 2 assignment, मैं बहुत थका हुआ हूँ 2 असाइनमेंट फिनिश करने के लिए। तो यहाँ ये TOO2 भी आया, TO2 भी आया और TWO2 भी आ गया। इसी तरह से सी इज़ टू टायर्ड बट सी हैज़ टू गो विद हर 2 फ्रेंड्स,
इस सेंटेंस में भी तीनों टू आ रहा है। अब इसके मीनिंग को समझने से तीनों टू के डिफरेंस क्लियर हो जाएंगे। दैट्स ऑल, ये हो गया। अब बच्चे की प्रैक्टिस के लिए कुछ और एग्जाम्पल्स देखते हैं, जैसे ही इज़ फास्ट एंड स्ट्रॉन्ग डैश, मतलब वह फास्ट है और स्ट्रॉन्ग। अब सेंटेंस क्या हो रहा है, बच्चे से ऐसे पूछिए, वह फास्ट और स्ट्रॉन्ग क्या भी, तो यहाँ पे कौन सा टू आएगा, TOO2। आई एम गोइंग डैश द मॉल, अब मॉल क्या है, नाउन है, तो नाउन के पहले क्या आता है, प्रीपोजिशन, तो यहाँ कौन सा टू आएगा, TO2। इस तरह से बच्चे को क्लियर करवाइए इन एग्जाम्पल्स के थ्रू। ही गेव मी डैश पेन्स, अब यहाँ पेन्स है, S लगा हुआ है, तो जरूर यहाँ नंबर्स की बात हो रही है, यानी कौन सा टू, नंबर वाली टू। इट इज़ डैश कोल्ड टुडे, वेरी कोल्ड, सेंटेंस क्या बन रहा है, वेरी कोल्ड, तो वेरी की जगह टू आ गया। इस तरह से भी समझा सकती हैं आप बच्चे को। नेक्स्ट, ही रन्स डैश फास्ट, अब इसका सेंटेंस क्या बन रहा है, ही रन्स वेरी फास्ट, तो वेरी के लिए फिर से टू आ गया। टॉक डैश हर, टॉक टू हर। गिव मी डैश एप्पल्स, अब फिर से एप्पल्स आ गए, मतलब यहाँ काउंटिंग की बात हो रही है, तो 2 एप्पल्स। शी हैज़ डैश मेनी थिंग्स डैश डू, तो यहाँ पे 2 डैश हैं, मतलब 2 टू आएगा, तो कौन कौन से, अब सोचना है बच्चे को। मेनी के पहले क्या आ सकता है, ये वाला TOO2, बहुत। उसके बाद थिंग्स, डू वर्ब टू हो गया, वर्ब टू के पहले प्रीपोजिशन आता है, तो ये 2 हो गया। अब ही रन्स फ्रॉम 5-6, बच्चे से आप बोलिए इस सेंटेंस का मीनिंग समझो तुम, इसके मतलब क्या निकल रहे हैं, उसी हिसाब से तुम्हें यहाँ पे टू की स्पेलिंग डालनी है। नेक्स्ट, द टी वॉज डैश हॉट, अब यहाँ कौन सा टू होने वाला है, टू हॉट। सेंटेंस सोचो, चाय बहुत गर्म थी, तो TOO2, बहुत के लिए वेरी आ गया। इस तरह से जब बेसिक लेवल पे आप बच्चे को समझाती हैं कि तुम्हें सेंटेंस की मीनिंग को पकड़ना है, फिर वहाँ स्पेलिंग पुट करना है, तो बच्चे के लिए बहुत ईजी हो जाता है। तो इस तरह से पहले बच्चे को इनके यूजेज समझाइए, इनके डिफरेंसेस और यूजेज जानने के बाद फिर इस तरह से प्रैक्टिस करवाइए। आई एम श्योर बच्चे की सारी कन्फ्यूजन दूर हो जाएगी। तो दैट्स ऑल फ्रेंड्स, ये था आज का वीडियो। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगी। पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।